देश प्रेम की भावना जागृत करना हमारा उद्देश्य है। ये बात कही विजय शाह ने। जिले का प्रभारी मंत्री हूं, जो चाहूंगा वो होगा, ये बात कही है उन्होंने। एक बात जोर देकर कही कि जिले का प्रभारी मंत्री हूं, जो चाहूंगा वो होगा। बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक के दौरान बोले प्रभारी मंत्री विजय शाह और उन्होंने ये बयान दिया, ये बात कही। बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत करना ये उद्देश्य है, इसलिए अब स्कूलों में यस मैडम यस सर नहीं, उसकी जगह जय हिंद बोलना होगा। तो देश प्रेम की भावना ऐसे जागृत होगी जय हिंद बोलकर। एक तरफ स्कूलों की हालत आपने देखी होगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर स्कूलों की स्थिति क्या है। जर्जर भवन है, बैठने के लिए जगह नहीं है, स्कूलों में पानी भर जाता है तो बच्चे आते हैं, उनकी छुट्टी कर दी जाती है। और दूसरी अहम बात कि ऐसे कई स्कूल हैं जहां पर पर्याप्त टीचर तक नहीं है, बच्चे पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और साहब उलझ गए जय हिंद बोलने में, यस सर और नो सर बोलने में। यस सर नहीं, जय हिंद सर, जय मैडम। और जब जय हिंद बोलेगा तो हाथ उसका खड़ा होना चाहिए। देशभक्ति का जय हिंद बोलते हैं तो हमें गर्व की अनुभूति होती है और देशभक्ति का प्रेम बढ़ता है। आने वाली भविष्य की पीढ़ी जब भी पढ़ाई करेगी, स्कूल प्राइवेट हो कि गवर्नमेंट हो, हमारे उपस्थिति में अगर रतलाम जिले में जय हिंद नहीं बोला, लिखा मत करेगा भाई। तो आप यहाँ पर सुन रहे थे विजय शाह को, उन्होंने ये बात कही है अब स्कूलों में यस सर यस मैडम नहीं चलेगा तो सिर्फ जय हिंद, बच्चों को जय हिंद कहना होगा। और ऐसे में बच्चों में देश प्रेम की भावना जागृत करना जरूरी है, तभी जय हिंद बोलना होगा। तो एक तरफ जय हिंद की बात होती है, लेकिन दूसरी तरफ बात होती है शिक्षा को लेकर कि शिक्षा का स्तर कैसा है, क्या शिक्षा के स्तर में क्या सुधार हुआ है, जो टीचर्स हैं क्या वो टीचर्स स्कूलों में पहुंचते हैं। ऐसे कई स्कूल जो आए दिन हम खबरें आपको दिखाते हैं, कभी टीचर शराब के नशे में पहुंचते हैं और बच्चों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है स्कूलों में, उसकी तस्वीरें भी कई मध्य प्रदेश के कई ग्रामीण क्षेत्रों से सामने आई हैं। कई टीचर शराब के नशे में हंगामा करते हैं और ऐसे टीचरों की वजह से पढ़ाई प्रभावित होती है। और ऐसे भी कई स्कूल, चलिए ठीक है, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए अवनीश बुंदेला हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। अवनीश जी बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद सर, नमस्कार। अवनीश जी, अब जय हिंद बोलना होगा बच्चों को, यस सर और नो मैडम ये कहने से कोई काम नहीं चलेगा। जय हिंद बोलेंगे तभी देश भावना जागृत होगी बच्चों में, क्या कहेंगे? जय हिंद अपनी चर्चा की शुरुआत ही जय हिंद से कर देते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। बात यह है कि देखिए मंत्री जी जो हैं शाह साहब, वो बार बार कई बार ऐसे मामलों में फंस चुके हैं और उनकी बातों से, उनके बयानों से कई बार पार्टी ने भी किनारा किया है। विद्या बालन को डिनर पे इनवाइट करने वाले, जिस पर विद्या बालन ने आपत्ति की थी, एसपी से मुख्यमंत्री शिवराज जी से तक शिकायत की थी, पहली बात। और मंत्री जी ऐसा लग रहा था कि सत्ता के नशे में मदहोश थे, क्योंकि एक बात आज नई बात आई है, कल पूरा वीडियो सामने नहीं आया जो कल हम लोग चर्चा करते रहे। मंत्री जी ने कहा जो नहीं बोलेगा मैं उसको भोपाल ले जाकर ठीक कर दूंगा। मतलब मंत्री जी बच्चों को धमका रहे थे। ये कहीं ना कहीं उनका मानसिक दिवालियापन है। अच्छा होता है स्कूल में जाके अगर शिक्षा विभाग की बेहतरी के लिए कुछ बात करते, स्कूल विभाग को सुधारने की बात करते, क्योंकि आज भी 24,000 स्कूलों में सिर्फ एक शिक्षक से काम चल रहा है, 6,000 स्कूलों में भवन नहीं है, सिर्फ कागजों पर, सिर्फ पेड़ों के नीचे स्कूल चल रहे हैं। ये सब प्रभारी मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि जो मैं चाहूंगा वो होगा। मैं तो कहूँ रतलाम के अब उनको आप भगवान घोषित कर दीजिए भैया, वो तो कह ही रहे हैं प्रभारी मंत्री। वहाँ भैया लगता पहली बार कोई प्रभारी मंत्री बन के रतलाम गया है, उससे कहिए भैया आप तो माई बाप है, भगवान है रतलाम में। अवनीश जी आप हमारे साथ बने रहिए। इस बीच बीजेपी का भी पक्ष रख लेते हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। शिवम शुक्ला है बीजेपी के प्रवक्ता हैं। शिवम जी बहुत स्वागत है आपका। शिवम जी आप सुन पा रहे हैं? जी नमस्कार जी, जय हिंद। कैसे हैं आप और क्या कहेंगे? बच्चे अब जय हिंद बोलेंगे तो ऐसे में देश भावना, देश प्रेम की भावना जागृत हो जाएगी। देखिए पूरे मध्य प्रदेश वासी पूरी ताकत के साथ मैं जय हिंद बोलता हूं। आज कांग्रेस पार्टी को जय हिंद बोलने पर भी आपत्ति हो रही है।
जो इनका मानसिक दिवालियापन पूरी तरीके से स्पष्ट करता है। हालांकि शासन की ओर से इस पर कोई नीतिगत अभी निर्णय नहीं लिया गया, लेकिन बावजूद इसके जय हिंद जैसे जो एक हमारे राष्ट्रभाषा, राष्ट्र प्रेम का प्रतीक रहा है, जो स्वतंत्रता संग्राम के सेना नायक जिस नारे का उद्घोष किया करते थे, अगर स्कूलों में छात्रों को वो बोलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है तो इस पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। तो कांग्रेस पार्टी दिखा रही है कि उनका राष्ट्र के प्रति जो द्वेष है वो समय समय पर इस प्रकार के बयान के माध्यम से प्रदर्शित होता रहता है। इसके अतिरिक्त इसमें कोई ऐसा विषय नहीं है। शासन ने भी कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन शिक्षा के भारतीकरण के लिए मैकॉले पुत्र जो एक पूरी परंपरा कांग्रेस ने विकसित की थी हमारे देश के नौजवानों और छात्रों को बनाने की, उसको समाप्त करने के उद्देश्य से तमाम नीतिगत इंटरवेंशन भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। नई शिक्षा नीति आई है, शिक्षा का जो एक अतिरिक्त बोझ था उसको भी कम कर रहे हैं। तो उन पर की कड़ी में इस प्रकार के निर्णय आने वाले वक्त में बहुत सारे ढेरों निर्णय शिवम जी देखिए, अवनीश बुंदेला जी प्रवक्ता कांग्रेस वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस बात को डिनाई नहीं किया कि जय हिंद बोलना गलत है, लेकिन उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि जब साहब स्कूलों में टीचर नहीं होंगे बच्चों को पढ़ाने के लिए तो जय हिंद कौन बुलवाएगा और बच्चे किससे जय हिंद बोलेंगे? टीचरों की व्यवस्था तो कर दीजिए। या स्कूलों में पढ़ने के लिए बच्चे जाते हैं तो स्कूल पता नहीं स्कूल कहां पर है, टाट फाट लगाकर स्कूल चला दी जाते हैं। जर्जर स्थिति है, कभी भी छत गिर जाती है, बच्चे घायल हो जाते हैं, चोटिल हो जाते हैं। तो ऐसे में टीचर क्या पढ़ाई हो रही है? ऐसे में बच्चे किसको जय हिंद बोलेंगे फिर? देखिए, सबसे प्राथमिक चीज यह है कि जब ये लोग शिक्षा के स्तर की बात करते हैं तो बहुत हास्यास्पद लगता है। इनके दौरान शिक्षा में जो प्राइमरी तक ड्रॉप आउट रेशियो 15% के आसपास था, उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार और इन्हीं शिक्षकों ने लगभग 1% ला करके छोड़ा है। शिक्षकों का न्यूनतम वेतनमान जो इनके दौरान लगभग 2500-3000 रुपए था, आज वह लगभग 35,000 रुपए पहुंच गया है। इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ही संभव हुई हैं। सर्व शिक्षा अभियान का जो बजट इनके सरकार में 600 करोड़ था, वो आज लगभग 7,000 करोड़ रुपए का पहुंचा है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार शिक्षा का सभी क्षेत्रों में व्यापक प्रचार और प्रसार किया है। इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश के प्रतिभावान छात्रों के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग जैसी पढ़ाई अवनीश जी, शिवम जी ने कह दिया कि हमने आपसे ज्यादा काम किया, इसलिए अब हम जय हिंद ही बुलवाएंगे। सबसे पहले तो अगर मंत्री जी जरा इस पर अध्ययन कर लेते कि कोई भी स्कूल जब शुरू होता है सुबह तो उसमें सुबह नेशनल एंथम गाया जाता है, राष्ट्रगान गाया जाता है। अवनीश जी, सबसे पहले आप ये बता दीजिए, आपको जय हिंद से कोई दिक्कत तो नहीं है ना? किसको दिक्कत है साहब? किसी को दिक्कत नहीं, ठीक है, बोलिए। किसकी देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति, देश की आजादी की बात कर रहे थे। तो देश की आजादी में भाजपा के लोग कहाँ थे? तो अंग्रेजों के साथ बैठे थे, आरएसएस की, तो आरएसएस विचारधारा के लोग थे। और ना तो इन्होंने तिरंगे का सम्मान किया, ना जय हिंद का सम्मान किया, ना राष्ट्रगान, ना राष्ट्रगीत का सम्मान किया। ये तो हमेशा विरोध में खड़े रहे। काला पानी चुप रहे, बीच में ना बोले, बीच में ना बोले। अरे सुनिए, बीच में ना बोले। मैं आपको नहीं बोला, थोड़ा सा और सुनिए। जो बजट की बात कर रहे हैं, 2003 में पेट्रोल की कीमत 20 रुपए लीटर थी, 4,000 रुपए पेट्रोल डाल रहे हैं। अरे मैं बता रहा हूँ, ये जो बजट की बात कर रहे हैं, पढ़ाई में अरे सुनिए, देखिए समय के साथ बजट बढ़ता है अविनाश जी। आप समझे, जो बजट बता रहे हैं ना कि हमने इतना बजट कर, मैं वो बताना चाह रहा हूँ साहब कि सोने की कीमत क्या थी? आज सोना 80,000 के पार है। तो साहब उस हिसाब से महंगाई बढ़ी, तो आप ये तो बच्चों को अभी थोड़ा सोना खरीदना, बच्चों को अभी पढ़ाई करनी है। हम तो साफ कह रहे हैं, ठीक है अवनीश जी, बहुत धन्यवाद आपका। शिवम जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए बहुत धन्यवाद।